हेलो दोस्तों, आज मैं लेके आई हूँ एक नई कहानी। जिस्म का भूखा आशिक। तो चलिए सुनते हैं। ये कहानी है एक लड़की की जिसे झूठे प्यार ने सिर्फ धोखा ही नहीं दिया बल्कि उसकी जान भी ले ली। रीम एक गरीब लड़की थी। उसके पापा एक कपड़े की दुकान पर काम करते थे और माँ दूसरों के घरों में चौका बर्तन किया करती थी। रीम अपनी माँ बाप की इकलौती लड़की थी। उसके माँ बाप ने उसे बड़े लाड प्यार से पाला था। वह चाहते थे कि रीम पढ़ लिख कर बड़े आदमी बने, जिससे उसके सिर से गरीबी का कलंक मिट जाए। रीम ने जब 10वीं का इम्तिहान पास किया तो उसके माँ बाप बहुत खुश हुए। उन्होंने कस्बे के एक इंटर कॉलेज में उसका नाम लिखवा दिया। इंटर कॉलेज उसके घर से थोड़ी ही दूर पर था, इसीलिए उसके माँ बाप ने किसी तरह पैसों का जुगाड़ करके उसे एक पुरानी साइकिल भी दिला दी, जिससे रीम को स्कूल जाने में परेशानी ना हो। रीम जब साइकिल पर बैठकर स्कूल जाती तो उसे लगता जैसे वह आसमान में उड़ रही हो। यह उसका बहुत पुराना सपना था जो उसके माँ बाप की वजह से पूरा हुआ। इसीलिए वह रोज़ समय से स्कूल पहुंच जाती और मन लगाकर पढ़ाई करती। लेकिन एक दिन रीम की ज़िंदगी में एक नया मोड़ आया। दोपहर का समय था। स्कूल से छुट्टी होने पर उसने अपनी साइकिल ली और घर की ओर चल पड़ी। लेकिन अभी वह थोड़ी दूर पर ही आई थी कि पीछे से आई एक बाइक उसके बगल से गुजरी। बाइक को जो लड़का चला रहा था वह उसके ही उम्र का लड़का था। लड़के ने थोड़ा आगे जाकर अपनी बाइक रोक दी और रीम को रुकने का इशारा किया। रीम उस लड़के को अक्सर रास्ते में देखा करती थी। जब भी वह स्कूल जाती और स्कूल से आती थी, वह लड़का सड़क के किनारे खड़ा होकर उसे देखा करता था। शुरू में उसे देखकर रीम को बहुत गुस्सा आता था, लेकिन धीरे धीरे वह उसे अच्छे लगने लगा। इसी तरह से रास्ते में रोका जाने से रीम घबरा सी गई। पहले उसका मन हुआ कि वह अपनी साइकिल आगे बढ़ा दे, लेकिन फिर न जाने क्या सोचकर उसने अपनी साइकिल में ब्रेक लगा दिया। वो लड़का रीम के पास आ गया और धीरे से बोला, मेरा नाम सुमित है, मैं रोज़ आपका स्कूल जाते हुए देखता हूँ। अगर आप बुरा ना मानो तो मैं आपसे कुछ कहना चाहता हूँ। रीम के मुंह से सिर्फ इतना ही निकला, क्या? सुमित ने अपनी शर्ट की जेब से एक गुलाब की कली निकालकर उसके हाथ में रख दी और उसकी मुट्ठी बंद करते हुए बोला, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। उठते बैठते सोते जागते हर समय बस तुम्हारे बारे में ही सोचता रहता हूँ। सुमित और भी बहुत कुछ कहना चाहता था, पर रीम ने उसे चुप करा दिया। फिर सुमित ने रीम की आंखों में आंखें डालकर पूछा, तो आपको मेरा प्यार कबूल है? रीम शर्मा गई। उसने चुपचाप हाँ में अपनी गर्दन हिलाई और साइकिल पर बैठकर तेजी से साइकिल चलाते हुए अपने घर की ओर चली गई। इस तरह रीम और सुमित की बातचीत शुरू हो गई। सुमित रोज उसके लिए कोई ना कोई गिफ्ट लाता और उसके लिए जीने मरने की कसमें खाता। उसकी बातें सुनकर रीम दीवानी हो जाती और सपनों की दुनिया में खो जाती थी। एक दिन सुमित ने रीम को कहीं घूमने चलने के लिए कहा। पहले तो रीम ने जाने से मना किया, लेकिन फिर वह तैयार हो गई। उस दिन रीम बहुत खुश थी। वह समय पर बताई हुई जगह पर गई, जहाँ पर सुमित ने उसने मिलने के लिए कहा था। सुमित ने रीम की साइकिल को एक दोस्त की दुकान पर खड़ी कर दी और रीम को बाइक पर बैठाकर चल पड़ा। सुमित रीम को लेकर एक नदी के पास पहुंचा। वहां पर उसने अपनी बाइक खड़ी कर दी और दोनों घास पर बैठकर बातें करने लगे। सुमित ने रीम के एक दो बातें की, फिर वह उसके करीब आ गया और उसके चेहरे से खेलने लगा। धीरे धीरे रीम पर एक नशा छाता चला गया। शायद वह सुमित के मन की बात समझ नहीं पाई, इसीलिए उसने अपने आप को सुमित के हवाले कर दिया। दोनों एक दूसरे के प्यार में खो गए। अभी वह दोनों ठीक से नॉर्मल भी नहीं हो पाए कि तभी न जाने कहाँ से वहाँ पर 3 लड़के आ गए। उन्हें देखकर रीम डर गई और जल्दी जल्दी अपने कपड़ा ठीक करने लगी। यह देखकर एक लड़के ने उसका हाथ पकड़ लिया और अपने पास खींचते हुए बोला, इतनी भी क्या जल्दी है, हम भी तो तुम्हारे दीवाने हैं,
थोड़ा हमारा भी तो मनोरंजन करा दो। रीम की आंखों में आंसू लिए सुमित की ओर देख रही थी, पर वह रीम की मदद करने की बजाय हंस रहा था। यह देखकर रीम का दिल टूट गया, यानी कि ये सब सुमित की एक सोची समझी चाल थी। रीम आगे कुछ सोच ही नहीं पाया, क्योंकि वह 3 लड़के उसके ऊपर भूखे भेड़िए की तरह टूट पड़े थे। रीम मदद के लिए चिल्लाने लगी और वो उसे नोचते रहे। कुछ ही पलों में रीम की सहन शक्ति ने जवाब दे दिया और वह बेहोश हो गई। लगभग 1 घंटे के बाद रीम को होश आया। वह तीनों लड़के और सुमित वहां से जा चुके थे। दर्द की वजह से उसके शरीर में जान ही नहीं बची थी। उसकी आंखों के आगे अंधेरा छाया हुआ था। उसके सारे सपने चूर चूर हो चुके थे। उसे अपना जीवन समाप्त होता हुआ नजर आ रहा था। रीम सोच रही थी, क्यों मैंने सुमित की बातों पर भरोसा किया, क्यों मैं उसके साथ बस्ती से इतनी दूर यहाँ पर आ गई। अब मैं क्या मुँह लेकर अपने घर जाऊंगी, अपने माँ बाप को क्या बताऊंगी। मेरा यह हाल देखकर वह तो जीते जी मर जाएंगे। रीम के शरीर में बिल्कुल भी शक्ति नहीं बचा। वह किसी तरह नदी के किनारे पहुंची। नदी का पानी तेजी से बह रहा था। रीम ने एक बार फिर अपने गरीब माँ बाप के बारे में सोचा, लेकिन साथ ही सुमित का चेहरा भी उसकी आंखों के आगे आ गया और इसके साथ ही गुस्सा और घिन के भाव से उसका शरीर कांपने लगा। रीम रोते हुए नदी के किनारे खड़ी हो गई। उसने अपनी आंखें बंद कर ली, हाथों को जोड़कर मन ही मन अपने माता पिता से माफ़ी मांगी और फिर नदी में छलांग लगा दी। अगले ही पल रीम नदी में डूबने लगी, लेकिन अब ना तो वह किसी को अपने जान बचाने के लिए पुकार रही थी और ना ही बचने की कोशिश कर रही थी। उसका मन अब भी अपने बेवफा प्रेमी के बारे में ही सोच रहा था। वह सोच रही थी कि क्यों मैंने उसकी बातों पर इतना एतबार किया, क्यों मैंने उसे प्यार किया, क्यों मैं उसकी नीयत को समझ नहीं पाई। और फिर वह नदी की गहराई में डूबती चली गई। झूठे प्यार ने उसे बर्बाद कर दिया, उसकी जान ले ली। किसी से प्यार करना, किसी पर एतबार करना बुरा नहीं है, लेकिन अपने भीतर जज्बातों को पहचानने की क्षमता भी रखिए। किसी की बातों पर एतबार करने से पहले उसे एक बार ज़रूर परखिए। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी तो नीचे कमेंट करके हमें ज़रूर बताइए और अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलिए। धन्यवाद।